हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। जैसे कि आप बच्चे जानते होंगे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये वीडियो स्पेशली फॉर एमटीएस स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। जो भी बच्चे एमटीएस का पेपर देने वाले हैं, हम लोग इस सेशन के अंदर एमटीएस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे लास्ट 2 इयर्स के, जिसके अंदर क्वेश्चंस हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के करेंगे। डेली बेसिस पे आप हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें, बिकॉज हम आपके अपकमिंग एग्जाम्स को ही कवर करने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को। क्योंकि आप बच्चे अगर कभी भी एसएससी का पेपर दिया हो, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी एसएससी का पेपर ना दिया हो, तो मैं उनको जरूर बताना चाहूंगी, अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो बच्चों, तो प्रीवियस का बहुत ही मेजर रोल होता है एसएससी के अंदर। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है नेक्स्ट ईयर में भी। तो आपको हर एक पॉइंट को जरूर लिखते रहना है मेरे साथ, जो जो मैं आपको पॉइंट बोलूं। क्योंकि नई नई चीजें आप डेली बेसिस पे सीखेंगे, जैसे जैसे आप क्लास लेंगे तो आप देखेंगे कि एक नई नई चीज सीखने को मिल रही है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एज द ट्री came crashing down, the monkeys woke up from its sleep and ran from branch to branch. ऐसा होता है बिल्कुल, कोई सो रहा है और एकदम से पेड़ गिर जाए उस पे, तो डेफिनेटली भागेगा इधर से उधर। और स्पेशली मंकीज की बात करें तो उनके साथ होता ही है। अब देखो यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट के अंदर क्या करता है एग्जामिनर, एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे देता है, एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे देता है, और उतने ही पार्ट के लिए नीचे रिप्लेसमेंट को डालता है। एग्जामिनर एक ऑप्शन डालता है नो इम्प्रूवमेंट, कभी कभी नो इम्प्रूवमेंट नहीं भी डालता है या नो सब्सटीट्यूशन नहीं भी डालता है, वो चारों पार्ट ही रिप्लेसमेंट के दे देता है। और कभी कभी एग्जामिनर नो सब्सटीट्यूशन डाल देता है, इट मींस वो इस चीज को क्लियर कर देता है कि हो सकता है अंडरलाइन पार्ट आपका बिल्कुल सही हो, और अगर अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल सही है देन योर आंसर ऑप्शन विल बी नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। और अगर वो गलत है तो आपको रिप्लेसमेंट चेक करनी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में से कौन सी रिप्लेसमेंट होगी। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो। आप बच्चे देखो, बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा, ट्री के, ठीक है, ट्री एक था, चलो ठीक है। केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, तो वो बिल्कुल ठीक है। हम बात करें वॉकअप कौन कर रहा है, क्या ट्री कर रहा है? नहीं, वॉकअप करने का काम कौन कर रहा है, जागने का काम कौन कर रहा है बच्चों, मंकीज कर रहे हैं। मंकी में क्या लग रहा है, एस। और जब भी किसी नाउन में बच्चों एस और ईएस लगता है, तो वो आपके नाउन को कैसा बनाएगा, प्लूरल बनाएगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस और ईएस के साथ सिंगुलर होते हैं, लाइक स्पेक्टिकल्स, जैसे मैंने पहना हुआ है, जो देखने के लिए जिनकी आईसेट वीक होती हैं, तो वो वहां पर प्लूरल का काम करते हैं। स्पेक्टिकल्स आप में से कुछ बच्चे पहनते होंगे, ट्राउजर्स, पैंट्स। बट कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके साथ एस और एस लगता है, बट वो सिंगुलर का काम करते हैं, लाइक आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। बहुत कॉमन डिसीज है डायबिटीज, तो ये कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें एस और एस की बात करें तो वहां पर वो काम करते हैं सिंगुलर का। लेकिन जब मंकी में एस और एस लगेगा तो ये काम किसका करेगा, प्लूरल का। बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स। सो यहाँ पर सिंगुलर का जब काम नहीं कर रहा है, प्लूरल का काम कर रहा है, तो स्लीप भी खराब किसकी हो रही है, मंकीज की। उठ भी कौन रहा है नींद से, मंकीज उठ रहे हैं। और हम एट्स की बात करें तो एट्स का मतलब एट का पॉसेसिव केस, और एट का यूज होता है सिंगुलर के लिए, एट का यूज होता है सिंगुलर के लिए। और हम बात किसकी कर रहे हैं, मंकीज की। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि नो इम्प्रूवमेंट या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड तो होगा नहीं, बिकॉज हमें वहां पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो अब इनमें से कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, हम एट्स को देकर इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों, ऑप्शन फोर्थ। बिकॉज एट्स वहां गलत है तो यहां पर भी गलत होगा। अब हम जानते हैं एक से ज्यादा के लिए इन इंग्लिश ग्रामर हम यूज करते हैं दे, एंड दे का जो पॉसेसिव केस होता है वो होता है देयर। सो देयर आपको दो ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में भी एंड ऑप्शन थर्ड में भी। बट दोनों में एक डिफरेंस है, एक में वॉक आ रहा है और एक में वेकन आ रहा है। और मैंने आपको समझाया था हम यूज करते हैं हमेशा फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग, अगर ये पास्ट में है तो वो भी पास्ट में होगा। एंड पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों,
फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकेंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, बोलो कौन सी आती है। तो पास्ट में यूज होती है ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। इज इट क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नो अदर इंफॉर्मेशंस वॉज कन्वेड टू हिम। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है, जो 21/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 21/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर ये पार्ट करेक्ट है या नहीं, नो अदर इंफॉर्मेशंस का। सो अगर ये करेक्ट है तो आप नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड को टिक करेंगे। देखो बच्चों, आप बोलते हो कि उसने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी। हम कभी नहीं बोलते कि उसने मुझे बहुत सारी एडवाइजेस दी, उसने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी, मुझे बहुत सारी नॉलेजेस है। आपको ध्यान रखना है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम कभी भी एस और एस का यूज नहीं करते। अगर आपको किसी ने एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है तो आप उसको पीसेस में लिखेंगे, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट हम इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, ओनली इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन कभी भी अपने आप में एस और एस को लेकर नहीं आता, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल। पीसेस कैन बी काउंटेड बट इंफॉर्मेशन इसीलिए कभी एस और एस को लेकर नहीं आएगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम एस का यूज नहीं करेंगे तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। बट अगर हम बात करें यहाँ पर नन अनदर, बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमें क्या दे रखा है, ओनली नो अदर। सो नो अदर किस ऑप्शन में है, केवल थर्ड ऑप्शन में है, तो आप इजिली ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सन हैज बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। यहाँ पे क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस का है, जो 19/7/2022 में हुआ था। 19/7/2022 में आपको हैज बीन स्लीपिंग को चेक करना है कि क्या वो करेक्ट है, हैज बीन स्लीपिंग, या फिर वो करेक्ट नहीं है। देखो बच्चों, पॉइंट सिंपल है, हमें फॉर दे रखा है, फॉर के साथ हमें टाइम दे रखा है, और जब भी आपको ग्रामर में सिंस एंड फोर मिले, और सिंस और फोर का यूज होता है टाइम को बताने के लिए, और जब भी सिंस और फोर टाइम के लिए आते हैं तो ये आपके प्रोग्रेसिव एक्शन को बताते हैं। बट ये कैसे प्रोग्रेसिव एक्शन को बताएंगे, आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। किसको बताते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, यानी कि वो प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि हम बात कर रहे हैं सन की, हम बात कर रहे हैं सन की। सन कितने हैं, एक, और एक के साथ हमने क्या देखा, हैज, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन आता है प्रेजेंट के, और हैव बीन आता है विद प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट के। सो हमने हैज बीन के साथ आईएनजी, हर प्रोग्रेसिव एक्शन आईएनजी को लेकर आता, बिल्कुल करेक्ट है। सो हमने क्या देखा कि ये बिल्कुल सही दे रखा है। अब ऑप्शन पे भी हम देख सकते हैं, भाई ऑप्शन में आपको एक चीज मिल रही है इसके साथ बीन, तो इसके साथ हम बीन का यूज नहीं करते, क्योंकि बीन या तो हैज, हैव और हैड के साथ आएगा, या फिर विल हैव, शैल हैव के साथ आएगा। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन फर्स्ट। और वर्ब स्लिपिंग आपके सिंपल कॉन्टिन्यूअस को बताता है, वर्बिंग सिंपल कॉन्टिन्यूअस को बताता है, बट किसके, पास्ट के। सो हम इसलिए सिंपल कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हम सिंस और फॉर के साथ यूज नहीं करेंगे। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव बीन दे रखा है, ऑप्शन पर देखें, हैव बीन दे रखा है, सन कितने हैं, एक, और हैव किसको बताता है, हमारे प्लूरल को, प्लूरल के साथ आता है। सो इसीलिए हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। रिमेनिंग ऑप्शन कौन सा है हमारा, फोर्थ। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, the main road was entirely blocked till the time the cranes
मूव द डैमेज व्हीकल्स। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस 19/7/2000 जो 22 में हुआ था, आया हुआ क्वेश्चन है। मूव द डैमेज को आपने चेक करना है। एग्जाम में बच्चों बहुत बार एरर किस तरह से आती है, अब मुझे बताओ, ये जो एंटायरली ब्लॉक्ड हुआ है वो किस में हुआ है? वॉस को देखकर बता सकते हैं किस में हुआ है? पास्ट में। किस में हुआ है बच्चों? पास्ट में हुआ है। तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट क्लॉज को भी किस में यूज करेंगे? पास्ट में यूज करेंगे। बट यहाँ पे क्या दे रखा है हमें बच्चों? क्या दे रखा है? मूव। और मूव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। और फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस को बताती है बच्चों? प्रेजेंट को। तो हम जानते हैं कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आधा तो जा रहा है सेंटेंस प्रेजेंट में और आधा जा रहा है पास्ट में। तो जैसा फर्स्ट होगा वैसे ही सेकंड डिसाइड होगा। फर्स्ट पास्ट में है तो डेफिनेटली सेकंड भी पास्ट में होगा। एंड मूव की जो पास्ट फॉर्म होती है यानी कि सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चों? मूव्ड। क्या होती है? मूव्ड। और थर्ड फॉर्म भी मूव्ड होती है, बट थर्ड फॉर्म वहां पर आती है जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है। बट हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज कभी भी नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमें ऑप्शन में नो सब्स्टिट्यूशन इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। आईएनजी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं। दूसरा आईएनजी वहां पे पास्ट की बात हो रही है, और एसओरियस जो है वो आपके प्रेजेंट को बताता है, और प्रेजेंट का पास्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो बचता कौन सा ऑप्शन है? ओनली सेकेंड, मूव्ड द डैमेज्ड। इसको बोलते हैं बच्चों सीक्वेंस ऑफ टेंस एरर। इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस एरर। जैसा फर्स्ट क्लॉज होगा वैसा ही सेकंड क्लॉज होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें दे रखा आई डिडंट सॉ एनी पॉइंट इन स्पेंडिंग मनी ऑन न्यू क्लोथ्स। ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 19/7/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। डिडंट सॉ, डिड नॉट को हम बोलते हैं डिडंट, लेकिन आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, ग्रामर में डबल कुछ भी यूज नहीं होता। डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और जब भी डिड आता है तो वो कभी भी सेकेंड फॉर्म को लेकर नहीं आएगा। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा एसएससी सीएचएसएल में भी आ रहा है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत बार सीजीएल में भी आ जाता है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म की एरर आती है। स्पॉट द एरर का क्वेश्चन भी बहुत बनता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाता है। फर्स्ट फॉर्म भी दे रखी है, सेकंड फॉर्म भी दे रखी है, थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जहां पर भी आपको डिड मिलेगा वहां पर आप ओनली यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो यहां पर सी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो सॉ होती है, एंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो सीन होती है, और डिड अपने साथ केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म को लेकर आता है। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन थर्ड, नो इंप्रूवमेंट, बिकॉज हमें यहां पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब बचता है हमारा डिडंट सी एनी, डिडंट सीन, और सीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड, तो थर्ड फॉर्म भी एलिमिनेट हो जाएगी। एंड डिड पास्ट, एंड डोंट जो होता है वो प्रेजेंट में, और हम पास्ट को प्रेजेंट में चेंज नहीं करेंगे। तो रिमेनिंग ऑप्शन कौन सा है बच्चों? फोर्थ। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्रिंक अ मिक्सचर ऑफ वार्म वुड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल टू गॉट रिड ऑफ वर्म्स। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 19/7/2022 में हुआ था। टू गॉट रिड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना, उसके लिए यूज होता है आपका टू गेट रिड ऑफ। अब यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है? अगेन टू का। और ग्रामर में जहां पर भी, मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था, टू से लेकर आया था, और उसमें भी मैंने समझाया था कि जहां पर भी टू आता है वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं।
टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां टू के साथ आईएनजी लगता है, और वो एक्सेप्शन है फ्रेजेस का, लाइक हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, और विद अ व्यू टू, एवर्स टू, जिसका मतलब होता है नफरत करना। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं फ्रेजेस के जिसमें हम टू के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस वर्ब, नॉन फाइनेट्स का पार्ट है जहां पर हम टू के साथ आईएनजी लगाते हैं। अदरवाइज हम जहां पर भी बच्चों टू देखेंगे तो हम टू को देकर हमेशा यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर आप टू को देकर गॉट का यूज नहीं करेंगे, गेट का यूज करेंगे। और गेट ओनली एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, बिकॉज आप देख सकते हो ना, रेड के साथ डबल ऑफ दे दिया और गेट ही हटा दिया, खत्म हो गया, आईएनजी आ गया। रेड बाय दे दिया है, जो कि रेड के साथ हम ऑफ लगाते हैं, नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता बिकॉज गॉट आ रहा है। सो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों? फोर्थ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस फ्रॉम एन फाइनेस्ट शॉप। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है, जो 19/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 19/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको चेक करना है फ्रॉम एन फाइनेस्ट करेक्ट है या नहीं। 3 डिग्रीज होती है बच्चों, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एक पर्सन की क्वालिटी के लिए आती है, कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के या दो चीजों के कंपैरिजन के लिए यूज होती है। एंड सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री जिसका यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं शॉप की, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं शॉप की, और उसने बोला है कि ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस। अब एक दो ड्रेस की तो बात नहीं हो रही होगी, बहुत सारों में से बात हो रही, तो डेफिनेटली सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो फाइनेस्ट बिल्कुल करेक्ट है, फाइनेस्ट बिल्कुल करेक्ट है, सुपरलेटिव। एंड सुपरलेटिव डिग्री के साथ वी यूज ओनली आर्टिकल द। जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां यूज होगा आपका आर्टिकल द। वहां पर हम कभी भी एन का यूज नहीं करेंगे। एन का यूज नहीं करेंगे तो नो इंप्रूवमेंट हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। नो इंप्रूवमेंट हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लगाते हैं आर्टिकल द। एंड द ओनली आपको एक ही ऑप्शन में सुपरलेटिव के साथ दे रखा है, बिकॉज फाइनल कंपैरेटिव हो गया। और हम जानते हैं कि हम जब बहुत में से एक ही बात कर रहे हैं, बहुत यानी कि सुपरलेटिव फॉर्म में, तो इसलिए फाइनल यानी कि कंपैरेटिव का यूज नहीं करेंगे। सो इसलिए हमने सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए नो इंप्रूवमेंट एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पर फाइनल अगेन कंपैरेटिव आ गया, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो बच्चों, आप जब पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, मैं हमेशा हर स्टूडेंट से कहती हूँ जब भी आप पढ़े तो हर एक पॉइंट को जरूर नोट करके चले, बिकॉज आपको बिफोर एग्जाम एक रिवीजन की जरूरत होती है, क्विक रिवीजन की। एंड क्विक रिवीजन में आपका काम करते हैं आपके ये नोट्स, जो मैं अभी बता रही हूँ, पॉइंट्स जो लिख रहे हो, ये आपके नोट्स हैं और यही आपके रिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। तो रिवीजन के लिए नोट्स को बनाते हुए चलो, हर एक पॉइंट को लिखो। हर क्लास में आप देखोगे नई चीज सीखने को मिल रही है, और डेली बेसिस पे पढ़ा करो। कोई भी काम करो तो रेगुलर करो, और रेगुलर किया हुआ काम हमेशा आपको रिजल्ट देता है, और इरेगुलर काम कभी भी रिजल्ट नहीं देता। तैयारी एक ऐसी चीज होती है कि देखो, किसी काम को करो ढंग से करो ताकि रिजल्ट हाथ में आए, और अदरवाइज आप रेगुलर बेसिस पे चीजों को करोगे तो आप देखोगे रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा। सो कोशिश करो, काम को करो, बट रेगुलरली करो, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर एवरी अदर फैसिलिटी कैन ओनली बी एंजॉयड विद द बेनिफिट ऑफ द गुड हेल्थ। द बेनिफिट ऑफ द गुड हेल्थ। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है कि आपको ये चेक करना है, आपको ये चेक करना है बच्चों कि बी एंजॉयड विद करेक्ट है या नहीं। बी एंजॉयड विद करेक्ट है या नहीं। आप देखो बच्चों, कैन है,
और फैसिलिटी खुद तो एंजॉय नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, तो डेफिनेटली पैसिव वॉइस का केस है। पैसिव वॉइस में हम कैन के साथ बी लगाते हैं और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और हम कैन के साथ कभी भी बीइंग का यूज या बीइंग का यूज नहीं करते, और कैन के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आएगा। सो यहां पर हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे? ओनली सेकेंड ऑप्शन को, बिकॉज ये ऑलरेडी करेक्ट है, कैन के साथ बी एंड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 19/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मोस्ट वर्कर्स रिजाइन्स टू ज्वाइन न्यू जॉब्स विद इन द सेम इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 20/7/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये चेक करना है कि इसमें रिजाइन्स जो है वो करेक्ट है या नहीं। अगर ये करेक्ट नहीं है तो आपको चेक करना है कि इनमें से तीन में से कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा। अब देखो बच्चों, इसमें एक पॉइंट आता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूं। रिजाइन में एस क्या है? ये पॉइंट वर्ब में एस और ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस और ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगते हैं V1 केवल तब जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है, और ये एस और ईएस वहां लगता है जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, और इन दोनों का यूज होता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम रूटीन के लिए करते हैं। जब हम बात करते हैं रूटीन की तो वहां यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूटीन दो होते हैं, एक वो रूटीन जो रेगुलर होता है, भैया आप रोज क्लास लेते हो हमारी ऑनलाइन, आप रोज पढ़ते हो अपने एग्जाम के लिए, कि रेगुलर है। और एक वो भी रूटीन है जो वीक में एक बार हो, वीक में 2 बार हो, मंथ में एक बार हो, मंथ में 2 बार हो, यानी कि एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रूटीन रूटीन है। आप किसी काम को आप रोज कर रहे हो या किसी काम को आप वीक में एक बार कर रहे हो, वीक में 2 बार कर रहे हो, मंथ में एक बार कर रहे हो, मंथ में 2 बार कर रहे हो, वो भी रूटीन है। बस वो रूटीन रेगुलर की जगह इरेगुलर रूटीन है। तो पॉइंट क्या आता है कि यहां पर रिजाइन करना, नई जॉब को ज्वाइन करना किसी का रूटीन नहीं है। एक बार हुआ सेम इंडस्ट्री में, उसने एक बार किया, तो एक बार जब होगी कोई चीज तो वो सीधा पास्ट में जाती है बच्चों, और पास्ट में यूज करेंगे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और रिजाइन की सेकेंड फॉर्म होती है रिजाइंड। सो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट। दूसरा, वर्कर्स के साथ तो हम रिजाइन ऐसे भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वर्कर्स मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा के लिए हम कभी भी वर्ब में एस और एस का यूज नहीं करते, बिकॉज वर्ब में जब एस और एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और नाउन में लगता है तो नाउन प्लूरल बन जाता है। तो इसीलिए ये तो इनकरेक्ट था ही, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? रिजाइंड। बाकी रिमेनिंग दो वर्ब जो है ना, वॉज, ये भी आपके बच्चों सिंगुलर वर्ब है, और हैज की बात करें, हैज भी आपके सिंगुलर वर्ब है। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज फर्स्ट। ये आपके एमटीएस का क्वेश्चन है, 20/7/2022 का क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट women make better nurses because they are patient and gentle, because they are patient and gentle। अब ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 20/7/2022 में आया है। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, बिलीव करने का काम कौन कर रहा है? पीपल। हमें चेक तो केवल बिकॉज दे आर को चेक करना है, लेकिन इसको चेक करने के लिए हमें सेंटेंस को डेफिनेटली देखना पड़ेगा। हम केवल इस पार्ट को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पार्ट सही है या फिर गलत है। इसके लिए हमें रिमेनिंग पार्ट को भी एक बार पढ़ना पड़ता है। अब बिलीव करने का काम कौन कर रहा है? पीपल कर रहे हैं, ठीक है। बिलीव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला भी प्रेजेंट में ही रहेगा। अब बेटर नर्सेस कौन है? विमेन। ईएन, ईएन का यूज हो रहा है क्योंकि एक
है तो वुमेन AN, और एक से ज्यादा है तो EN, एक से ज्यादा है तो EN। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एक से ज्यादा यानी कि प्लुरल की। एंड प्लुरल के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं जो बिल्कुल करेक्ट है, और दे के साथ आर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने क्या देखा, दे आर, बिकॉज दे आर बिल्कुल करेक्ट है। अब रिमेनिंग ऑप्शन में आ जाओ। शी दे दिया, बात कर रहे हैं एक से ज्यादा की, तो ये वैसे ही खत्म। वुड दे दिया, बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, वुड पास्ट फॉर्म है, बिल्कुल खत्म। बचता है हमारा कौन सा ऑप्शन, बिकॉज दे वर किसको बताता है, पास्ट को, बट हम बात किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। रिमेनिंग कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, दैट इज नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, बिकॉज अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल सही है, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सो आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए आपको समझ आए होंगे। आप बच्चे डेली बेसिस पे बच्चों मेरे साथ एसएससी बुलेट पे जुड़ना ना भूले। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे क्लासेस लेकर आ रही हूँ, और अगर आप बच्चों को कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको ये लगे कि मैम हमें ये वाला टॉपिक करा दो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी मैंने स्टार्ट जो चीजें करी हैं वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए करी हैं जो बिगनर्स हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अभी ही स्टार्ट करी है चीज़ों को करना। तो उन लोगों को मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूंगी बच्चों कि आप जब क्लासेस ले ही रहे हो तो रेगुलर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके एग्जाम्स के लिए भी बेटर रहेगा। एक ब्राइट फ्यूचर की मैं डेफिनेटली आपकी कामना करती हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए कभी भी चीज़ें आप अचीव नहीं कर सकते। सो आज के लिए हम इतना रखेंगे बच्चों। आप डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करिएगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।